फरिश्ते हैं हम, बहुत दूर है अपना घर। आए थे धरती पर अब लौट रहे हैं उधर। फरिश्ते हैं हम, बहुत दूर है अपना घर। आए थे धरती पर अब लौट
15 अक्टूबर 2022 की साकार मुरली है। आज बाबा कहते मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ याद में बैठने का अभ्यास करो। भोजन पर भी एक दो को बाप की याद दिलाओ। याद करते करते तुम पास विद ऑनर हो जाएंगे। प्रश्न है, किस एक कमी के कारण बच्चों की रिपोर्ट बाप के पास आती है? किस एक कमी के कारण बच्चों की रिपोर्ट बाप के पास आती है? उत्तर है, कई बच्चे अभी तक प्रेम स्वरूप नहीं बने। मुख से दुख देने वाले बोल बोलते रहते हैं, इसलिए बाप के पास रिपोर्ट आती है। बच्चों को बहुत प्रेम से चलना है। अगर स्वयं में ही कोई अवगुण रूपी भूत होगा तो दूसरों का कैसे निकलेगा? इसलिए देवताओं जैसा प्रेम स्वरूप बनना है, भूत निकाल देना है। मैं आत्मा देवता बनने वाली हूँ तो देवताओं में कोई भूत नहीं होते। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बच्चे गरीब निवास बाप को जान चुके हैं और बाप की याद में बैठे रहते हैं। बल आंखों से किसको भी देखे, कर्मेंद्रियों से कर्म भी करे, परंतु गाया जाता है हाथों से कर्म करते रहो, दिल माशूक तरफ लगाते रहो। हाथों से कर्म करते रहो, दिल माशूक की तरफ लगाते रहो। कहावत है ना, हाथ काटे दिल यार दे। ब्राह्मण कुलभूषण जानते हैं और उनसे ही बाप बात करते हैं कि आधा कल तुमने बाप को याद किया। ड्रामा अनुसार अब तुमको बाप की स्मृति आई है कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। सारी दुनिया विस्मृति में है। हम सृष्टि चक्र फिरते हैं तो सारी सृष्टि का चक्र बुद्धि में आ गया और सारी दुनिया विस्मृति में है। सारी दुनिया के मनुष्य आत्माएं विस्मृति में है, उनको ये चक्र का ज्ञान नहीं है, इसलिए तो वो मोक्ष की बात करती है। बाप की रचना को और बाप के पथिक से पावन बनाने व सर्व की सद्गति करने के कर्तव्य को कोई भी नहीं जानते। तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुमको स्मृति आई कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। हम 84 का चक्र कैसे लगाते हैं। जिन्होंने सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक पार्ट बजाया है, वही अभी भी बजाएंगे। सतयुग से लेकर कलयुग तक जन्म लेते नीचे उतरते आए हैं। अब कलयुग अंत में तुम्हारी चढ़ती कला है। कहते हैं चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तो तुमको सारी स्मृति आई है, इसको कहा जाता है स्मृति लब्धा नसो। किस द्वारा स्मृति आई है? बाप। अपने आप स्मृति नहीं आई। तुम जानते हो हम आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान है। यह शरीर तो लौकिक बाप ने दिया है। अब पारलौकिक बाप कहते हैं ये पुराने शरीर का भान छोड़ो। जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ता है और नई लेता है,
यह बात सतयुग से लगती है, तो तुम भी सतयुग से लेकर खाल छोड़ना शुरू करेंगे। अब तुम्हारा अंतिम जन्म है। बाप कहते हैं बाकी थोड़ा समय है, तुमको धीरज मिला है, तुम खुशी में हो कि हम फिर से बाप द्वारा सुख का वर्षा पा रहे हैं। सुख का वर्षा तो बाप द्वारा मिलेगा ना। यह बात कोई मनुष्यों की बुद्धि में नहीं आती। वह लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो उनकी बुद्धि में यह नहीं आएगा कि ये कौन है। यह तो भक्ति मार्ग में हाथ जोड़कर कहते रहते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। शिव बाबा तो सबसे बड़ा ठहरा। शिव बाबा बागवान भी है, क्योंकि नए दैवी बगीचे का कलम लगाते हैं। तो खुद माली भी है और हाथ पकड़कर साथ ले जाते हैं। तो बाबा माली बागवान खिवैया कैसे है, यह सब तुम बच्चे ही जानते हो। यह सब अनेक नाम है, उनको लिबरेटर भी कहते हैं। याद भी उनको करना है। बाबा कहते हैं यहाँ आते हो तो शिव बाबा को याद करके आओ। हमने तो शिव बाबा को अपना बनाया है, ब्रह्मा ने भी उनको अपना बनाया है, तो हम उनको ही क्यों न याद करें। चित्र में भी दिखाया है, सभी शिव को मानते हैं। बाबा आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा न कहे जीवात्मा कहेंगे, क्योंकि जब आत्मा अकेली है तो बोल नहीं सकती। शरीर बिगर आत्मा से बात नहीं करती। परम धाम में क्या परमात्मा आत्मा से बात करेंगे? बल कह देते क्राइस्ट को परमात्मा ने भेजा, परंतु वहां परमात्मा बोलता नहीं है, वहां इशारा भी नहीं होता। ड्रामानुसार आत्मा आपे ही पार्ट बजाने नीचे आ जाती है। आत्मा में पार्ट भरा हुआ है, तो आत्मा नीचे आकर शरीर धारण कर पार्ट बजाती है। शरीर का नाम तो सबका अलग है, आत्मा का नाम तो आत्मा ही है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा ले पार्ट बजाती है। अब हमको स्मृति आई है और कोई की याद नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पुरानी दुनिया में पुराना पार्ट पुराना शरीर छोड़ नई दुनिया में जाना है। वहां नया शरीर हमको मिलना है, तो इससे मतलब निकलता है कि अभी 5 विकारों को छोड़ना है। तो कितनी मुश्किलात होती हैं। देखो बच्चे लिखते हैं, काम क्रोध का तूफान आता है, तो बाबा कहते बच्चे दे दान तो छूटे ग्रहण। इस समय आत्मा पर ग्रहण लगा हुआ है। पहले तुम 16 कला संपूर्ण थे, अब 9 कला है। जैसे चंद्रमा की भी पूर्णमासी के बाद धीरे धीरे कला कम होती जाती है, अंत में जरा सी लकीर रह जाती है। तुम्हारी भी अभी वही अवस्था है। बाबा कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। अगर विकारों का दान देकर फिर वापिस लिया तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। यहाँ विकारों की ही बात है।
पैसे की बात नहीं, हरिश्चंद्र का मिसाल है। धन दान में देकर वापस नहीं लेना चाहिए। वास्तव में है विकारों की बात, विकार दान में देकर फिर वापस नहीं लेने चाहिए। दिल अंदर देखते रहो कि हमारी दिल बाबा से लगी हुई है, जिससे हमारा जन्म जन्मांतर का ग्रहण छूटा है। समय तो लगता है, एकदम तो नहीं छूटता। जो कर्म भोग रहा हुआ है उसकी निशानी है बीमारी। कर्म भोग रहा हुआ है मना बीमारी। इसलिए ये नहीं सोचो मेरे पास क्यों बीमारी आई, मुझे ही क्यों हुआ, लेकिन अभी मेरा कर्म भोग रहा हुआ है। दादियों ने अपने कर्म भोग को कर्म योग से चुकतो कर लिया। कर्म योग तूफान आते हैं। इसका कारण, पहला कारण बाबा ने बताया कर्म भोग है तो बीमारी है। तूफान आते हैं, इसका कारण योग नहीं है, पूरा योग नहीं है। चलते फिरते योग करे, बैठ करके विकर्म विनाश करने वाला योग चाहिए। इसका कारण पूरा योग नहीं है। जो बाबा कहते हैं ना ज्वालामुखी योग, हाँ अच्छा है ना, उसी बहाने मेरा सब मेरा चुप हो जाता है। हम ज्यादा योग करें सही क्योंकि आत्मा योग से ही पावरफुल बनेगी। कर्म भोग तो चुपतू हो जाने वाला है, कर्म भोग तो चुपतू हो जाएगा, लेकिन योग नहीं है ना तो कर्म भोग चुपतू करते करते भी आत्मा कमजोर हो जाएगी। अब जब योग होगा तो कर्म भोग भी चुपतू होगा और आत्मा भी शक्तिशाली बनेगा। सभी दादिया कर्म भोग था लेकिन योग था, इसलिए कर्म भोग होते भी आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही थी। दादी का वो एग्जाम्पल सुनाया ना कि अव्यक्त बाप दादा ने कहा कि जनक जाएगी विदेश सेवा के लिए, तब बड़ी दीदी ने कहा कि बाबा वो क्या सेवा करेगी, वो तो बीमार है, बेड पर है। तब बाबा ने बड़ी दीदी को कहा था कि दादी को ये संदेश देना, और बाबा ने 8-10 लाइन का संदेश दिया था। वो संदेश देने के बाद बाबा ने लास्ट में एक सेंटेंस कहा था, बच्ची को कहना बच्ची का योग बल कहाँ गया। हाँ, क्योंकि 1.5 साल से दादी बेड पर पूना में थी उस समय। दादी को मल्टीपल प्रॉब्लम था, अस्थमा पहले से, शुरू से लौकिक जीवन में भी अस्थमा था दादी को। उसके बाद तो मल्टीपल प्रॉब्लम जो अंत तक रही। लेकिन दादी ने, जो दादी की ऐसी तबीयत थी, करवट बदल करके फिर वो खड़ी नहीं हो सकती, कोई सपोर्ट चाहिए, ऐसी कंडीशन थी। जब बाबा ने ये कहा और बड़ी दीदी ने पत्र लिखा बड़ी दादी जानकी को, और लास्ट सेंटेंस ये बाबा वाला, सारा बाबा का लिखा, लेकिन बाबा ने जो लास्ट सेंटेंस कहा था, बच्ची को बोलना बच्ची का योग बल कहाँ गया। तो दादी ने वो पत्र पढ़ा, 1 बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा। फिर उस समय दादी के साथ सुंदरी बहन रहती, सुंदरी दीदी अभी तो नहीं हुई,
बहन नहीं करती। दादी ने कुमारियां निकाली थी, उसमें सुंदरी दीदी, प्रेम दीदी, संतोष दीदी और भी कुछ। हाँ, हाँ, नीमू दीदी, सरला दीदी, भारती दीदी, जो भी तीनों बहनें, सरला दीदी हमारी जोन इंचार्ज थी, भारती दीदी। तो ये सब कुमारिया दादी जानकी से निकली हुई, जयंती बहन, जयंती दीदी, तो सभी। तो जब बाबा ने ये कहा तो 2-3 बार पढ़ा, फिर सुंदरी बहन वहां थी दादी के पास। दादी ने उनको बुलाया और कहा मेरी जितनी दवाइयां है ना वो सारी मुझे दे। हाँ, ले आओ। फिर एक डस्टबिन मंगाया, सारी दवाइयां। दादी ने पूछा सब आ गई? तो दादी इंजेक्शन नहीं है, वो भी लेके, सब कुछ मंगा करके सब लेकर के डस्टबिन में डाल दिया। और फिर वो धीरे धीरे खड़ी, तो सुंदरी बहन को कहते नहीं, मैं अपने आप खड़ी हूँ। दादी धीरे धीरे अपने बेड से उठी, उठ करके पहले बाबा के कमरे में गई और बाबा के कमरे में जाकर के बाबा से क्या रो रेहान की वो तो बाबा जाने और दादी जाने। फिर वहां से उठ करके धीरे धीरे क्लासरूम में गई। क्लासरूम में पूरा क्लासरूम का चक्कर लगाया, बाबा के सामने वहां भी गई। धीरे धीरे अपने आप सारे कार्य करने लगी अपने खुद के। और ऐसे करते करते जब दादी बिल्कुल ठीक हो गई तो मधुबन बाबा की पधरामणी थी, बाबा को मिलने आई। और बाबा से जब पूरी पूरी हुई, दादिया मिलती है, दादी बाबा से मिले और बाबा को एक बात कही, बाबा मुझे तो अंग्रेजी पढ़ना सुनना बोलना नहीं आता है, मैं वहां जाके क्या करूंगी? हाँ, मैं क्या सेवा करूंगी वहां? तो बाबा ने कहा बच्ची तुमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मधुबन का मॉडल तैयार करना है। और वो दिन, आज का दिन, दादी गई सो गई, 5 साल तक वो बाबा से मिलने भी नहीं आई। वहाँ एक 5 साल वो एक ही कमरा और लकड़ी की चेयर, टूटा हुआ दरवाजा का बेड और वही सदरी और वही बेड। 5 साल दादी ने अंत तक वो चेयर तो रखी, शायद होगी पता नहीं। लेकिन ऐसे जो बाबा ने कहा कर्म भोग, तो वो योग से दादी ने अपने कर्म भोग को चुकतू करा किया, जो दादी ने वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बनी 104 किया। हाँ, बाबा ने किया, इसने कहा, इसने किया। हाँ, कल जो सुनी अव्यक्त में। और दीदी, ये जानकी दीदी की बहन भी पहले वो चले शायद शरीर छोड़ दिया। इसका नाम है सुंदरी दीदी था ना। इसलिए मना बाबा ने जो कहा कर्म भोग है मना बीमारी है, और बीमारी है मना मेरा योग नहीं। दिल अंदर देखते रहो कि हमारी दिल बाबा से लगी हुई है, जिससे हमारा जन्म जन्मांतर का ग्रहण छूटा है। समय तो लगता है, एकदम नहीं छूटता है। जो कर्म भोग रहा हुआ है उसकी निशानी बीमारी तूफान आते हैं, इसका कारण पूरा योग नहीं। बाप कहते हैं और संग तोड़ मुझे एक संग जोड़ो, और सत्संगों में माशूक को जानते हैं।
यह भी नहीं जानते कि आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट मुदा हुआ है। पहले हमारी बुद्धि में भी नहीं था तो औरों की बुद्धि में कैसे होगा। जो हम देवता घराने के थे वो भी नहीं जानते थे। अब तुमको स्मृति आई है कि हम ब्राह्मण हैं। फिर सत्युग में प्रारब्ध शुरू हो जाएगी। फिर जो कर्म हर एक ने सत्युग में किए थे वही रिपीट करेंगे। संस्कार इमर्ज होते जाएंगे। यह जब बाबा की महिमा करते हैं, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, तो हम भी प्रेम सीख रहे हैं। हमारे मुख से ऐसे शब्द नहीं निकलने चाहिए जो किसको दुख मिले। अगर किसी को दुख दिया तो समझना चाहिए हमारे अंदर भूत है। फिर लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। बाप के बने हैं तो लक्ष्मी को वरने लायक बनने चाहिए। अगर कोई भूत रह गया तो त्रेता में चले जाएंगे, फिर सत्युग में नहीं आएंगे। बच्चों में क्रोध नहीं होना चाहिए, बड़े प्रेम से चलना चाहिए। देखो बाबा के कितने बच्चे हैं तो भी बाबा क्रोध थोड़ी करते हैं। तो तुमको भी बड़ा प्रेम स्वरूप बनना है। अभी कई बच्चे प्रेम स्वरूप नहीं बने। कभी कभी रिपोर्ट आती है तो वो भी समझ जाते हैं कि इनमें भूत है। जिनमें खुद भूत है वह औरों का क्या निकालेंगे। बड़ा प्रेम स्वरूप बनना है और यहाँ ही बनना है। देवता प्रेम स्वरूप है ना। देखो लक्ष्मी नारायण का चित्र कितना खींचता है, तो हमको भी ऐसा बनना है। तुमको पति क्रोध करता है तो भी प्रेम से बात करनी है। या नहीं उनमें भूत है तो मुझ में भी आ जाए। मेरे में जो अवगुण है कैसे भी करके अवगुणों को निकालना है। बहुत बहुत मीठा बनना है। किसी ने कहा लौकिक बाप गुस्सा करता है, तो मैंने कहा कि जब वह क्रोध करता है तो तुम भी अच्छे अच्छे फूल चढ़ाओ तो वह वंडर खाए, फिर वह ठंडा हो जाएगा। बड़ा युक्ति से समझाना है क्योंकि रावण राज्य है। हम हैं राम की संप्रदाय। खुद न बने तो दूसरों को क्या बनाएंगे। इसलिए स्थापना में देरी पड़ती है। एक तो प्रेम से चलना है, दूसरा स्मृति में रहना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, धंधा तो करना है। इसलिए सुबह का समय बहुत अच्छा है। कहते हैं ना सवेरे सोना सवेरे उठना, सुबह का साईं बेड़ा लगे लाई। मना सुबह में उठ करके जो साईं को याद करते हैं उसका बेड़ा पार हो जाता है। इसलिए सवेरे सवेरे उठ यहाँ आकर बैठो तो 5 मिनट भी याद ठहरे की। फिर धीरे धीरे आदत पड़ने से याद पक्की हो जाएगी। अच्छा खाना खाते हो तो देखो कि कितना समय बाबा की याद में खाया। अगर सारा समय याद किया तो वो भी बड़ी बहादुरी है। भोजन पर एक दो को इशारा देना है कि बाप को याद करो। एक एक गिट्टी पर याद दिलाओ। हमारा है ही सहज योग। अभी बुद्धि में ज्ञान आया है परमपिता परमात्मा को सर्वशक्तिमान कहते हैं, तो उनमें भला क्या शक्ति है। या नहीं कि बॉम्ब्स बनाने की शक्ति है। उनको याद करने से विकर्म विनाश हो जाते हैं। यह शक्ति है ना। देखो है कितना भोला और शक्ति कितनी है। यथार्थ रीति याद करने में मेहनत है, तो मेहनत करनी चाहिए। सुबह का समय अच्छा होता है। भक्ति में भी सवेरे सवेरे उठते हैं।
ज्ञान में भी सवेरे का समय बहुत अच्छा है। बाप कहते हैं मैं कल्प में एक ही बार आता हूँ, तुमको साथ ले जाने के लिए तो बिल्कुल खुशी खुशी से जाना है, दुख धाम से निकलना है। ऐसी स्मृति होगी तो डरेंगे नहीं। कितनी भी परीक्षाएं आए तो भी स्मृति पक्की रहनी चाहिए। ऐसी अवस्था जमाने है। अब तुम बच्चों को हम सो हम का अर्थ भी समझाया है। हम सो परमात्मा नहीं, लेकिन परमात्मा का बच्चा हूँ, यह हो गया हमसो के चक्र का दर्शन। इस याद से ही खाद निकलेगी, खाद निकालने का समय ही है अमृत वेला। तो पास विथ ऑनर बनने के लिए कृष्णपुरी का मालिक बनाने वाले बाप को याद करना है। अच्छा, नीचे नीचे सीख लीजिए बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को, अब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार मॉर्निंग और सार है। धंधा आदि करते भी स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है।
एक दो को बाप की याद दिलानी। कितनी भी परीक्षाएं आ जाए, तो भी स्मृति में जरूर रहना है। दूसरा है विकारों का दान देकर फिर कभी वापस नहीं लेना। किसी को भी दुख नहीं देना है। क्रोध नहीं करना है। अंदर जो भूत है उन्हें निकाल देना है। मालिकपन की स्मृति द्वारा परवश स्थिति को समाप्त करने वाली सदा समर्थ हो। जो सदा मालिकपन की स्मृति में स्थित रहते हैं उनके संकल्प ऑर्डर प्रमाण चलते हैं। मन मालिक को परवश नहीं बना सकता। ब्राह्मण आत्मा कभी अपने कमजोर स्वभाव संस्कार के वश नहीं हो सकते। कल वो व्यक्त मुरली में कहा ना, देह की कर्म इंद्रियों के बंधन, पुराने स्वभाव संस्कार के बंधन, आदत के बंधन, तो मुक्ति, हाँ पुरानी दुनिया का, तो मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकते। जब स्वभाव शब्द सामने आए तो स्वभाव अर्थात स्व प्रति व सर्व के प्रति आत्मिक हुआ। इस श्रेष्ठ अर्थ में टिक जाओ और जब संस्कार शब्द आए तो अपने अनादि और आदि संस्कारों को स्मृति में लाओ तो समर्थ बन जाए। परवश स्थिति समाप्त हो जाएगी। वरदानों की शक्ति जमा कर लो तो परिस्थिति रूपी आग भी पानी बन जाएगी। मातेश्वरी जी के महावाक्य में पहला क्लास, बदनसीबी और खुश नसीबी, अब यह दो अक्षर का मदार किस पर चलता है? यह तो हम जानते हैं कि खुश नसीब बनाने वाला परमात्मा और बदनसीब बनाने वाला खुद ही मनुष्य है। जब मनुष्य सर्वदा सुखी है तो उन्हों की अच्छी किस्मत कहते हैं, और जब मनुष्य अपने को दुखी समझते हैं तो वो अपने को बदनसीब समझते हैं। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि बदनसीबी व खुशनसीबी कोई परमात्मा द्वारा मिलती है, नहीं, यह समझना बड़ी मूर्खता है। परमात्मा तो हमें खुश नसीब बनाता है, परंतु तकदीर को बिगाड़ना व बनाना यह सब कर्मों के ऊपर ही मदार है। यह सब मनुष्यों के संस्कारों के ऊपर ही है। फिर जैसे पाप और पुण्य का संस्कार बढ़ता है वैसे तकदीर बनती है, परंतु
मनुष्य इस राज को न जानने के कारण परमात्मा के ऊपर दोष रखते हैं। अब देखो, मनुष्य अपने को सुखी रखने के लिए कितनी माया के तरीके निकालते हैं, फिर उसी माया से कोई अपने को सुखी समझते और कोई फिर उसी माया का संन्यास कर माया को छोड़ने से अपने को सुखी समझते हैं। मतलब तो कई प्रकार के प्रयत्न करते हैं, परंतु इतने तरीके करते भी रिजल्ट दुख के तरफ जा रहे हैं। जब सृष्टि पर भारी दुख होता है, तब उसी समय स्वयं परमात्मा आए, गुप्त रूप में अपने ईश्वरीय योग पावर से देवी सृष्टि की स्थापना कराए, सभी मनुष्य आत्माओं को खुशकिस्मत बनाते हैं। दूसरा क्लास, जिस समय ओम शांति कहते हैं तो उसका यथार्थ अर्थ है मैं आत्मा शालिग्राम, उस ज्योति स्वरूप परमात्मा की संतान। हम भी वही पिता ज्योति बिंदु परमात्मा के माफिक आकार वाली हैं। बाकी हम शालिग्राम बच्चे हैं, तो इनको को अपने ज्योति स्वरूप परमात्मा के साथ योग रखना और लाइट माइंड का वर्षा लेना है। उस निराकार परमात्मा को श्वासोश्वास याद करना, इसको ही अजपा जाप कहा जाता है। अजपा जाप माना कोई भी मंत्र जपने के सिवाय नेचुरल उस परमात्मा की याद में रहना, इसको ही पूर्ण योग कहते हैं। योग का मतलब है एक ही योगेश्वर परमात्मा की याद में रहना। तो जो आत्माएं उस परमात्मा की याद में रहती है, उनको को योगी अथवा योगिनिया कहा जाता है। जब उस योग अर्थात याद में निरंतर रहे, तभी विकर्मों और पापों का बोझ नष्ट होता है और आत्मा पवित्र बन भविष्य जन्म में देवताई प्रारब्ध पाती है। अब यह चाहिए नॉलेज, तभी योग पूरा लग सकता है। तो अपने को आत्मा समझ परमात्मा की याद में रहना, यह है सच्चा ज्ञान। कल की 14 तारीख की साकार मुरली, कल हमने अव्यक्त मुरली सुनी थी ना। मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई का बहुत कदर रखना है। बीमार हो, मरने पर भी हो, तो भी क्लास में बैठो। बाबा कभी कहते ना, खटिया डाल के भी बैठो, लेकिन क्लास करो। कहा जाता है ज्ञान अमृत मुख में हो, तब प्राण तन से निकले, इसलिए कहता है क्लास में बैठो। प्रश्न है, कई बच्चे भी बाप से विमुख करने के निमित्त बन जाते हैं, कब और कैसे? कई बच्चे भी बाप से विमुख करने के निमित्त बन जाते हैं। उत्तर है, जो आपस में भाई बहनों से रूठकर पढ़ाई छोड़ देते हैं, आपस में कुछ अनबनी हुई और बाप को छोड़ दिया, और गुरु के निंदक बन जाते हैं, उन्हें देख अनेक बाप से विमुख हो जाते हैं। आज अच्छा पढ़ते, कल पढ़ाई छोड़ देते, तो दूसरों को कह न सके कि तुम पढ़ो। ऐसे बच्चे उच्च पद से वंचित हो जाते हैं। कहते हैं, महफिल में जल उठी क्षमा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में, मर जाने के लिए। शांति गीत का अर्थ बच्चों ने समझा। जिन्होंने ये गीत बनाया है वो उनका अर्थ नहीं जानते। देखो कितने वेद शास्त्र उपनिषद बनाए हैं, परंतु एक भी यथार्थ अर्थ को नहीं जानते। यथार्थ अर्थ न जानने के कारण वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते हैं। बाप समझाते हैं, तुमने बहुत बहुत मंदिर, वेद, उपनिषद आदि बनाई है, यज्ञ जप तप किए हैं, कितना पैसा खर्च किया है,
ये बाप किसको समझाते हैं? जो जीते जी मरकर बाप के बनते हैं, ऐसे बच्चों को समझाते। सिर्फ बच्चे नहीं, सिर्फ बच्चे नहीं, तो तुम बाप के बने हो, गोया जीते जी मरे हुए हो। तो बाप के साथ चलने की तैयारी करनी है। मरे हुए तो तैयारी करते हैं ना, या नहीं कि वहां तुम्हारी कोई बर्थडे या बरसी आदि मनाएंगे। कुछ नहीं। यहाँ गांधी की कितने धूमधाम से मनाते हैं। ऐसे नहीं कि शिव बाबा का ज्ञान देकर, शिव बाबा ज्ञान देकर चला जाएगा तो फिर तुम सत्युग में उनकी जयंती मनाएंगे, नहीं। आधा कल जो भी शरीर छोड़ेंगे तो उनकी वर्षी क्रिया कर्म नहीं करेंगे। गौदान करना, पितरों को खिलाना आदि नहीं होगा, क्योंकि दान किया जाता है तो कि दूसरे जन्म में मिले। सत्युग में तुम इस समय की प्रारब्ध खाते हो। तो भक्ति की रस्म रिवाज और ज्ञान की रस्म रिवाज में अंतर है। जो भी विशाल बुद्धि वाले हैं वह इन बातों को समझेंगे, और जो कल्प पहले विशाल बुद्धि बने होंगे वही अब बनेंगे, क्योंकि फिर से वही पार्ट बजाना है। गीत सुना, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। बाप कहते हैं तुमने भक्ति मार्ग में कितना माथा मारा है, फिर भी मुझसे मिल ना सके, क्योंकि जब मैं आऊं तब तक मुझे मिल सको। मैं आता ही हूँ कल्प कल्प संगम युग पर। लोग कह देते हैं कि परमात्मा युगे युगे आता है, फिर कहते हैं परमात्मा के 24 अवतार है, तो यह रॉन्ग है ना। मुझे बुलाते हैं कि पतित पावन आओ, आकर पतितों को पावन बनाओ। तो तुम्हारी युद्ध है माया रावण से, तुम्हारी कोई स्थूल युद्ध नहीं। तुम रावण पर जीत पाते हो। उसमें भी मुख्य योद्धा कौन है? काम। तो इस विकार पर जीत पानी है, अर्थात पवित्र बनना है। जब खुद पवित्र बनते हो तो बच्चों को भी पवित्र बनाना पड़े, ताकि वह भी विश्व के मालिक बन जाए। अगर अभी तुम उन्हों को वर्षा देंगे तो क्या देंगे? चिक्कड़ ठोबर देंगे। लौकिक वर्षा तो वही होता है ना। हाँ। अच्छा देखो, अमेरिका है, वह क्या है? क्या है अमेरिका? चिक्कड़ ठोबर है, फिर भी मोह कितना है। आजकल सब इतनी छोटे छोटे बच्चे भी कहते हैं हम तो बड़े होकर के वहां ही जाएंगे, क्योंकि अब सब खत्म होना है। अब देखो कैसे मरेंगे, कैसे। जैसे पहाड़ों पर जब बर्फ का तूफान आता है तो पंछी आदि सब खत्म हो जाते हैं, तो यह बॉम्ब्स के तूफान भी ऐसे है, एकदम मरते रहेंगे मच्छरों सदृश। तुम जानते हो कि हम देखेंगे कि कैसे सब मर रहे हैं, हम वो सीन देखेंगे। लड़ाई में देखो कितने मरते हैं। यहाँ मौत सबके सिर पर है। सत्युग में मौत का भी डर नहीं, क्योंकि वहां अकाले मृत्यु नहीं होता। तो बाप ऐसी दुनिया में ले जाते हैं, तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। ये सुप्रीम टीचर भी है, तो बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। बहुत है जिनको पढ़ाई का कदर नहीं है। समझो कोई सख्त बीमार है, मरने पर है, उनको भी क्लास में ले आना चाहिए। कहते हैं ज्ञान अमृत मुख में हो, गंगा का तट हो, गंगा जल तब प्राण तन से निकले। तो पढ़ाई का इतना कदर होना चाहिए।
अगर लाचारी हालत में क्लास में नहीं लिया जा सकते हो तो उनको घर में भी शिव बाबा याद कराना चाहिए। सुना? इसलिए मुझे कुछ भी हो जाए पढ़ाई तो मिस नहीं करनी, शिव बाबा की याद में रहना है, सारा दिन ये नहीं करना है मोबाइल। शिव बाबा की याद में रहना, इतना सारा बाबा का लिटरेचर है, मैं उसको पढूं, मनन चिंतन करूं, नहीं तो आत्मा क्या लेके जाएगी? वो मोबाइल वाले संस्कार लेके जाएगी ना। अभी अंतिम समय चल रहा है और मेरा अंत कब है वो मुझे पता नहीं है, इसलिए मुझे वो वाला संस्कार नहीं ले जाना है। हर घड़ी अंतिम घड़ी, तो मेरी हर घड़ी अंतिम घड़ी है, इसलिए मुझे वो बाबा की पढ़ाई को पढ़ना है। एक है मोबाइल में सुनना, मोबाइल में पढ़ना, और दूसरा हम खुद बैठ करके ये पढ़ाई हाथ में लेकर के, तभी तो स्टूडेंट लाइफ का अनुभव होगा ना, नहीं तो स्टूडेंट लाइफ का अनुभव कैसे होगा? मोबाइल से सुनने में स्टूडेंट लाइफ का अनुभव नहीं होता है। मोबाइल से मोबाइल से, हाँ, लेकिन वो लैपटॉप लेके बैठते हैं, मोबाइल लेके नहीं बैठते हैं। लेकिन वो बात सारी अलग है, क्योंकि उनको कोई 21 जन्मों की बादशाही तो मिलने वाली नहीं है और याद नहीं रहता है। देखो, मोबाइल वाला जितना जल्दी आता है उतना जल्दी डिलीट भी हो जाता है, दूसरी जगह नहीं है, और बुद्धि सारा दिन उसी में ही रहती है। जिसको प्रॉब्लम है, जिसको प्रॉब्लम है उसकी बात अलग है, बाकी जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो सारा दिन फ्री है, उसके लिए तो यही पढ़ाई बेस्ट है। फिर भी हम कहें मैं तो मोबाइल से पढ़ती हूँ, सारा दिन क्लास सुनती हूँ, पढ़ती रहती हूँ, योग की कमेंट्री सुनती हूँ, कितना पल्ले पड़ता है अपने से पूछे? कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। इसलिए ज्यादा मोबाइल में सुन सुन करके अपनी बुद्धि को भ्रमित नहीं करना है। ये पढ़ाई प्रॉपर है, इसी पढ़ाई को मुझे पढ़ना है। बाबा कहते हैं, परंतु पढ़ाई पर बच्चों का पूरा ध्यान नहीं है। बाबा कहते हैं रजिस्टर ले आओ तो मुझे मालूम पड़ेगा कि कहाँ तक कौन पढ़ता है। और बाबा पूछते भी हैं कि अब खुद पढ़ता औरों को पढ़ाता है? मैंने तो पढ़ लिया, लेकिन मैं औरों को पढ़ाती हूँ, और क्योंकि इसी धंधे में ही कमाई है, बाकी सब धंधों में है धूल धूल, बाकी सब धंधों में है धूल, इस पढ़ाई इस धंधे में ही कमाई है। उन ब्राह्मणों के कच्छ में है कुरम, तुम्हारे पास है सच, तुम सचखंड की स्थापना कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर बड़ी जवाबदारी है, इसलिए जवाबदारी रखनी, खबरदारी रखनी है। मेहनत है, पढ़ना और पढ़ाना है, ऐसे नहीं सिर्फ पढ़ना है। तुम प्रवृत्ति मार्ग वाले हो, 8 घंटा भल काम, घर का काम करो। गवर्नमेंट भी कायदा निकालती है कि 8 घंटा काम करो। आगे तो जब स्टीमर बाहर से रात को आते थे तो सारी सारी रात भी दुकान खोलकर काम करते थे। तुमको भी घर के काम से फारिग हो, फिर इस सर्विस में लग जाना है। सर्विस करना गवर्नमेंट खुद सिखलाती है, खिलाती पिलाती है, तो उनको उनकी सर्विस भी करते हैं। यहाँ भी तुमको बाप सिखलाती है, तो तुमको ऑन गॉडली सर्विस करनी है, सिर्फ ऑनली सर्विस नहीं, ऑनली हो गई सिर्फ अपनी बुद्धि की, खुद को पवित्र बनाना है।
परंतु हमको तो भारत को स्वर्ग बनाना है, तो तुम्हारे ऊपर बहुत जिम्मेवारी है। जैसे उस सेना पर जिम्मेवारी रहती है, चीफ कमांडर, कैप्टन आदि पर अधिक जवाबदारी रहती है। यहाँ भी ऐसे है, जो अच्छे अच्छे बच्चे सेंटर खोलते हैं वह हो गए कमांडर, तो उन पर जवाबदारी है। तो यह हर एक को देखना है कि हम सर्विस के बजाय कहाँ डिसर्विस तो नहीं करते हैं। बहुत बच्चे हैं जो भाई बहनों से रूठकर पढ़ाई छोड़ देते हैं, या नहीं समझते कि पढ़ाई छोड़ने से गुरु के निंदक और नहीं पा सकेंगे, अर्थात सत्युग में उच्च पद नहीं मिलेगा। यहाँ बाप बच्चों का रजिस्टर मांगते हैं, उससे समझ जाते हैं, जैसे स्कूल में बाप टीचर रजिस्टर से समझ जाते हैं कि यह बच्चा कहाँ तक पढ़ता होगा। कई बच्चे होते हैं जो सारा दिन खेलते रहते हैं और छुट्टी के टाइम पर घर आ जाते हैं कि हम पढ़ कर आए हैं। इन्हों के माँ बाप तो रजिस्टर भी नहीं देखते, तो उन्हों को मालूम भी नहीं पड़ता। इन्हों के माँ बाप ध्यान में रखते हैं तो बच्चा अच्छी तरह पढ़ जाए। यहाँ शिव बाबा अंतर्यामी है, साकार को रजिस्टर रखना पड़ेगा। बच्चे कहते हैं बाबा ऐसे तूफान आते हैं, बाबा कह देते कि ये तूफान तो आएंगे, यह सब तूफान पहले मेरे पास ही आते हैं, क्योंकि जब तक इनको अनुभव न हो तो बच्चों को कैसे समझा सके। अच्छा, तुमको माया ने सारी रात हैरान किया, नींद भी नहीं करने दी, टाइम भी वेस्ट किया, यह भी उनका फर्ज है, टकराएगी जरूर। बाकी तुम्हारा काम है बाप को इतना ही याद कर माया को भगाना। कई बच्चे हैं जो थोड़ी भी माया आती है तो चली जाती है। जैसे वैद्य लोग कह देते हैं यह दवाई लेने से बीमारी उछलेगी, परंतु कई लोग ऐसे होते हैं जो जरा सी बीमारी में उछल खाई तो उस वैद्य को छोड़ दूसरे के पास चले जाते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं, ज्ञान को छोड़ साधु संतों के पास चले जाते हैं। फिर कहते हैं कि सब तो कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहो, शादी करो, आप कहते हो शादी करके पवित्र रहो, यह फिर कौन सी मुसीबत है। अरे तुम कहते हो हमको गृहस्थ व्यवहार में रह राजा जनक के माफिक जीवन मुक्ति चाहिए, तो फिर प्रवृत्ति में पवित्र रहना पड़े। कई फिर कह देते बात तो ठीक है, बाकी मंजिल ऊंची है, ऐसा क्या डर जाते हैं, ऊंच तो जाना ही है। देलवाड़ा मंदिर में भी है कि नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर में उनकी प्रारब्ध स्वर्ग है, तो ऊंच मंजिल तो है ही। कहते हैं ना, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर, यानी वैकुंठ रस गिरे तो चकनाचूर। इसलिए बड़ी सावधानी से चलना पड़ता है, डरना नहीं है। कहते हैं ये गीता की अथॉरिटी है, गीताएं तो आजकल बहुत है, टैगोर गीता, गांधी गीता आदि। आजकल जो घर से रुकते वह गीता का अर्थ कर देते और अपना नाम डाल देते हैं। एक गीता में लिखा है बैंगन खाने से यह होगा, भिंडी खाने से यह होगा। ये बाबा भी रोज गीता का पाठ करते थे, जहां भी जाते थे, राजाओं के पास भी जाते थे तो गीता का पाठ जरूर करते थे। मनुष्य समझते हैं भगत ठगत तो नहीं होते, परंतु जितना भगत ठगते हैं ना उतना कोई नहीं। तो बाबा कहते बच्चे पढ़ाई को नहीं छोड़ना, नहीं तो माया अजगर खा जाएगी। तो बात मत पूछो, मुक्ति और जीवन मुक्ति को तो कोई मनुष्य जानते ही नहीं, क्योंकि वह समझते हैं सुख कागविष्टा समान है। तो समझते हैं कि स्वर्ग के सुख भी ऐसे होंगे, क्योंकि सुना है कि
सतयुग में भी सीता चुराई गई तो वह भी दुख है। अब तुम जानते हो कि स्वर्ग में ऐसी बातें होती नहीं। यह भारत की ही कहानी है, बाकी और धर्म वाले इस ड्रामा के अंदर बाई प्लॉट है। भारतवासियों के ही 84 जन्म है और धर्म वाले तो 84 जन्म लेते नहीं। कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब इस अर्थ को नहीं जानते हैं, गाते ही रहते हैं, जानते तो कुछ भी नहीं। ये ब्रह्मा भी बेघर था ना, इसने भी बहुत गुरु किए हुए थे, परंतु है सब ठगी। तब तो बाप कहते हैं ना, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणम। अब इस अर्थ को तो नहीं जानते कि सब देह के धर्मों को छोड़ मुझे एक की शरण में आ जाओ। गाते ही रहते हैं, जानते तो कुछ नहीं। यह ब्रह्मा भी बेघर था ना, इसने भी बहुत गुरु किए हुए थे, परंतु है सब ठगी। तब तो बाप कहते हैं सर्वधर्मानि परित्यज्य। बल गीता पढ़ते थे परंतु जंगली तोते। तुम कंठी वाले बन विजय माला में पिरो जाएंगे। दुनिया वाले इन बातों को क्या जाने। उन्हों को अगर तुम लिटरेचर दो तो फेंक देते हैं। वो लोग क्या जाने ज्ञान रत्नों को। तुम बच्चे जो कल्प पहले देवता धर्म के थे, अब वही ब्राह्मण बने। जो अब देवता बनेंगे वही कल्प कल्प नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देवता बनेंगे, और तो देवता बन न सके। ये सैपलिंग लग रहा है, वह गवर्नमेंट तो कांटों का सैपलिंग लगाती है। यहाँ पांडव गवर्नमेंट देवता धर्म की सैपलिंग लगाती है। इतना फर्क है। जब देवता धर्म का सैपलिंग पूरा होगा तब ही इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा। तो विनाश के आसार तुम देख ही रहे हो कि कैसे यवनों और कौरवों की लड़ाई लग रही है। ड्रामा अनुसार नथिंग, कोई नई बात नहीं है। नहीं तो क्यों कहा कि रक्त की नदियां बहेगी। कोई हिंदू थोड़ी आपस में लड़ेंगे। यह वॉर ही है यवनों और कौरवों की, और हम भी इस युद्ध पर हैं। वी आर एट वॉर। जैसे वहां भी कमांडर देखते रहते हैं ना कि लड़ाई ठीक तरह चल रही है व नहीं। कोई ट्रेटर तो नहीं, ट्रेटर के लिए बड़ी भारी सजा होती है ना। उस दुनिया में ट्रेटर को मृत्यु दंड देते या आजीवन कैद देते। यहाँ भी ऐसे ही अगर कोई बाप का बनकर ट्रेटर बन जाते हैं तो धर्मराजपुरी में बहुत भारी सजा मिलती है। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। जब काशी कलवट खाते हैं, बलि चढ़ते हैं, तो उस समय अनेक जन्म के पापों की सजा भोगते हैं। फिर दूसरे जन्म में नए सिर से कर्म शुरू करते हैं। मुक्ति में तो कोई जाते नहीं, कहते हैं फलाना पाप निर्वाण गया, परंतु जाता तो कोई भी नहीं। बाप को बुलाते हैं पतित पावन आओ, सर्व का सद्गति दाता एक ही है। यह तो समझ की बात है ना। बाप आते हैं तो कईयों को गति सद्गति दे जाते हैं। परमात्मा ने अब ऑर्डिनेंस निकाला है कि पवित्र बनो। कहते हैं कि दुनिया किससे चलेगी। अरे तुम कहते हो खाने के लिए नहीं है, प्रजा कम होनी चाहिए, फिर कहते हो दुनिया कैसे चलेगी। तुम बच्चों को तो अच्छी रीति समझाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। घर का काम करते भी समय निकाल रूहानी सेवा जरूर करनी है। अपने को सर्विस बढ़ाने का जिम्मेवार समझना है।
आपकी सर्विस नहीं करता। दूसरा, पढ़ाने वाला स्वयं सुप्रीम टीचर है, इसलिए पढ़ाई का बहुत बहुत कदर रखना है। किसी भी हालत में पढ़ाई मिस नहीं करनी। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा मन बुद्धि को अनुभवों की सीट पर सेट करने वाले निर्विघ्न हो। एकाग्रता की शक्ति सहज ही निर्विघ्न बना देती है। इसके लिए मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव की सीट पर सेट करो। एकाग्रता की शक्ति स्वतः ही एक वाक दूसरा न हुई अनुभूति कराती है। इससे सहज ही एक स्थिति बन जाती है। सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति रहती है। एकाग्रता की अभ्यास से भाई भाई की दृष्टि रहती है। इससे कभी भी कोई कमजोर संस्कार, कोई आत्मा व प्रकृति किसी भी प्रकार की रॉयल माया अपसेट नहीं कर सकती। श्लोक में सेकंड में विस्तार को सार में समाने का अभ्यासी अंतिम सर्टिफिकेट दिलाएगा। और आज का स्वमान है, मैं सफलता स्वरूप हूँ। बाबा कह रहे थे, मेरे इतने सब लाइट हाउस बच्चे चारों ओर से मनसा सेवा द्वारा लाइट देंगे तो सफलता पूरी पड़ेगी। वह एक लाइट हाउस कितनों को रास्ता दिखाता। आप लाइट हाउस माइट हाउस बच्चे तो बहुत कमाल कर सकते हो, क्योंकि हम तो इतने सारे बच्चे हैं। और अब एक इशारे इसके ऊपर एक हमारे बाबा कहते हैं, इतने सारे बच्चे हैं तो चारों ओर से लाइट और माइट दे सकते हैं। बाप दादा चाहते हैं कि हर एक बच्चा पुरुषार्थ के प्रारब्ध स्वरूप है। अभी पुरुषार्थ कर रहा हूँ, पुरुषार्थ हो जाएगा, करके दिखाएंगे, ये शब्द समाप्त हो। इसकी बहुत सहज विधि है कि अब मास्टर दाता बन, मास्टर रहम दे, मास्टर दयालु मर्सीफुल बन जाए। औरों के ऊपर रहम करने से स्वयं पर रहम आप ही आएगा। आज वर्ल्ड स्टूडेंट डे है, क्योंकि आज हमारे पास्ट प्रेसिडेंट स्वर्गस्थ महामहिम अब्दुल कलाम जी का आज स्मृति दिन है। और फिर गवर्नमेंट ने इसको वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में घोषित किया। जब